Hello, friend. I'm Kapil Singh, and do the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Glow. दोस्तों, आज हम लोग एसएससी की एक सीरीज लेकर आए और इस एसएससी की सीरीज में हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हुए हैं उसको थोड़ा सा हम टैग अप करें कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आजकल टोन चल रहा है। ठीक, तो जैसा आप जान रहे हैं कि एग्जाम कैप्सूल के नाम से आपके सामने ये सेगमेंट और देखें दोस्तों क्वेश्चन क्या है। हम्म तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस एरर के क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट men have walked on the moon। ठीक है, अगर आप एरर करते हैं तो बहुत टफ नहीं है, खाली जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है इनक्रेडिलस। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड है इनक्रेडिलस। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, CREDULOUS, इनक्रेडिलस। इनक्रेडिलस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास न करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास ना करता हो। ठीक, यहाँ पर ये टोन हमें नहीं चाहिए था। इस सेंटेंस को आप पढ़ के देखिए, इवन टुडे, आज भी, इट इज इनक्रेडिलस टू थिंक, ये भी सोचने में बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। तो यहाँ पर अविश्वसनीय चाहिए था, और अविश्वसनीय की इंग्लिश होती है अनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, सॉरी, CREDIBLE, इनक्रेडिबल। ये हमें चाहिए दोस्तों। ठीक, तो हमें ये वाला चाहिए था इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इस टाइप का चाहिए था। हमें इनक्रेडुलस नहीं चाहिए था, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी पर विश्वास ही नहीं करता हो। ये एक नेगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास न हो पाए, इस तरीके से आश्चर्य का सेंस लिए हुए होता है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर इनक्रेडिलस की जगह अगर हम इनक्रेडिबल रख दें तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इवन टुडे इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक, यह सोचने में या विचार करने बहुत ही अविश्वसनीय लगता है, दैट की मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून, मैन जो है वो मून पर वॉक किया, इस तरीके से। तो इसका मतलब हमारा ये सेगमेंट 1 का आंसर होगा 2। 1 का आंसर होगा 2। 2 का मतलब बी दोस्तों ना, बी की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फायरमैन वोर इनफ्लैमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। हाँ देखिए कितना सरल है। द फायरमैन वोर, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है। इनफ्लैमेबल, देखिए यहीं पर गलती है दोस्तों। इनफ्लैमेबल क्लोथ फॉर प्रोटेक्शन। देखिए इनफ्लैमेबल का मतलब अगर आप जान जाएंगे तुरंत आपको लगेगा कि इसका क्या मतलब यहाँ पे इसका सीन ही नहीं है। इनफ्लैमेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे आग आसानी से पकड़ ले। आग आसानी से पकड़ ले, आसानी से पकड़ ले, ठीक है। हम हम जो है, हमें ये चाहिए था कि फायरमैन पहना है ऐसा कोई क्लॉथ फॉर प्रोटेक्शन के लिए जिसमें आग ना पकड़े, और जबकि इनफ्लैमेबल का मतलब तो जिसमें आग पकड़ ले, ये सीन होना हुआ है यहाँ पे। तो इनफ्लैमेबल की जगह अगर हम नॉन फ्लैमेबल यूज कर दें, NON, फिर यहाँ लिखते हैं FLAMMABLE, इनफ्लैमेबल यूज कर दें, नॉन फ्लैमेबल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसी कोई चीज जिसमें आग आसानी से नहीं पकड़ती है। तो हमें यही टोन चाहिए था ये पढ़ के, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई कपड़ा चाहिए होगा जिसमें आसानी से आग ना पकड़े। तो हमें इनफ्लैमेबल की जगह नॉन फ्लैमेबल वाली सीन चाहिए थी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 2 में भी आंसर बनेगा बी। पहले में भी बी था और दूसरे में भी बी है। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं तीसरा कुछ क्वेश्चन क्या है, बिसाइड फूड। पढ़ने में ही आ गया गलती। द पिलग्राम्स कैरीड सम मेडिसिन्स, ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आसान है। बी साइड, बिसाइड माने क्या होता है, अगल बगल ना, बगल में, इस तरीके से बगल में ऐसा होता है, जबकि हमें चाहिए था बी साइड्स, और इसका मतलब होता है एक्सेप्ट या के अलावा, के अलावा। अगर आप इसकी हिंदी यहाँ बना के देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि देखिए फूड के अलावा द पिलग्राइम्स कैरीड सम मेडिसिन्स, जो तीर्थ यात्री होते हैं वो ले जाते हैं या ले चलते हैं कुछ दवाइयाँ भी। तो यहाँ पे हमें बिसाइड्स चाहिए था, ना कि बिसाइड। तो इस बेस पे हमारा 3 का आंसर हो गया ए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, adults suffering chickenpox can develop all kinds of complications। ठीक है, कितना आसान है दोस्तों, आसानी क्या है इसमें जानिए। सफरिंग, देखिए अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो बहुत आसानी से आप जान जाएंगे कि सफरिंग के साथ इसका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों, आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, ये इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे, ये यहाँ पे सफरिंग और चिकन पॉक्स के बीच में आप यहाँ पे लगाइए दोस्तों फ्रॉम, तब ये सेंटेंस जाके सही बैठेगा। तो इस तरीके से 4 का आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, द वेल नोन pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हैड टू प्रैक्टिस, बस यहीं पे गलती है दोस्तों। क्या गलती है, प्रैक्टिस। पहली बात तो जानकारी रखिए कि टी आई, अब देखो यहाँ से दो चीजें होती हैं, एक होता है सीई और एक होता है एसई। ठीक, और ये होता है नाउन और ये होता है वर्ब, और हिंदी अगर बना दे तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, और यहाँ होगा प्रैक्टिस करना। यहाँ पे इसका मतलब होगा एससी का मतलब प्रैक्टिस करना। तो जरा देखिए कि यहाँ पे हमसे वर्ब का टोन मांग रहा या नाउन का टोन मांग रहा। तो देखने में आपको पता चलेगा कि द वेल नोन पेनिस्ट, ये हो गया सब्जेक्टिव मामला, फिर इसके बाद ये हो गया हैड, और ये हो गया टू, और ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चाहिए था, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तहत हमें यहाँ पे एस ई जो सी लगा हुआ है इसी काट के हमें लिखना पड़ेगा एस ई, तभी ये सेंटेंस सही हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। हाँ, अब देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप ये जान लो कि फॉरवर्ड अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका क्या मतलब होता है तो आप बताएंगे सर आगे बढ़ा हुआ, आगे बढ़ाना। सही सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर इसके पहले ए लिखकर आ गया तब तो हमें ये मान लेना पड़ेगा ना कि ये कोई नाउन है। अगर ये नाउन है दोस्तों तो फिर इसका कोई मतलब होगा, और इसका मतलब फॉरवर्ड के पहले अगर आर्टिकल हो तो इसका मतलब होता है एज नाउन प्रस्तावना, प्रस्तावना, या आप बना सकते हैं भूमिका। ठीक है, भूमिका। तो इस तरीके से आप सेंटेंस यहाँ पे आपको बनाना है। तो याद रखिए जब कभी अ फॉरवर्ड का यूज, जब कभी अ फॉरवर्ड का यूज प्रस्तावना या भूमिका के सेंस में आए तो इसके बाद हमेशा आपको फॉर का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ये एक फेमस कॉन्सेप्ट है, जानिए। जब कभी अ फॉरवर्ड का यूज
भूमिका या प्रस्तावना किस केस में आए, तो अब यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन की तर्ज पे आप टू हटा के यूज करें फॉर। तो इस बेस पर आपका आंसर हुआ सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इट मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स, अच्छा, एंड योर इम्पैसिबल बिहेवियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सेंस कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है, पहली बात तो इस कॉम्प्लीमेंट का आप मतलब समझिए कि क्या होता है। अगर PLE लिखा है दोस्तों बीच में, PLE अगर ये लिखा हो, तो इसका मतलब होता है पूरक होना। इसका मतलब होता है पूरक होना, ठीक, ये होता है इसका मतलब। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट में PLI ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा है, या यहाँ पर इसका मतलब होता है कि प्रशंसा करना, बधाई करना या बधाई देना, ठीक। प्रशंसा के केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, प्रशंसा करना टू प्रेज, प्रेज के केस में है दोस्तों, तो आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आई चाहिए, यहाँ पे अगर हम आई रख दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। देखो, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मुझे उनका कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, ऑन योर गुड मैनर्स, ऑन उनके गुड मैनर्स में, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर होगा ए। अगला आते हैं, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। कितना सरल कॉन्सेप्ट, देखो दोस्तों, फोर गर्ल्स अगर लिखा है तो ये जाहिर सी बात है दो से ज्यादा लोग हैं, और दो से ज्यादा के लिए हम बिटवीन का यूज नहीं करते, हमें यूज करना होता है एमंग का। तो इसका मतलब आंसर हमें यहाँ पे बिटवीन काट के एमंग लगाना है, तो इसका आंसर सी की कैटेगरी में आएगा दोस्तों। हाँ, चलिए आते हैं, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट with an accident was carrying some army personnel। इतना आसान, यही पर गलती है, क्या है जानिए। PERSONAL का मतलब होता है व्यक्तिगत, का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत। अब यहाँ पे हमें आर्मी पर्सनल चाहिए था, और इसका स्पेलिंग होगा PERSONAL। इसका मतलब एम्प्लॉय होता है दोस्तों, आर्मी ऑफिसर्स, आप आर्मी एम्प्लॉय, ऐसा सीन यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो आर्मी एम्प्लॉइयों को ले जा रहा है, ना कि व्यक्तिगत को ले जा रहा। तो इस केस पे आपको लगाना पड़ेगा डबल एन वाला पर्सनल, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉय या स्टाफ। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। ठीक है, असेंट ऑफ द माउंटेन, असेंट ऑफ द माउंटेन। तो पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं, अगर आप लिखते हैं ASSENT, तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, माने स्वीकार करना, ठीक है। आपको यहाँ पर माउंटेन की चढ़ाई ऐसा चाहिए था, और चढ़ाई शब्द की इंग्लिश आप बनाएंगे ASCENT। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस है तो ये एक्सेप्ट है, और अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पर ये चढ़ाई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें चढ़ाई के सेंस में इसका यूज करना था। तो यहाँ पर आपको ये वाला एस हटा के, लास्ट वाला एस हटा के यहाँ पे सी लिख देना है, तब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही बैठेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 10 एरर के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, एसएससी के लिए, एसएससी लेवल के हैं, जाहिर सी बात है आसान होंगे ही। थोड़ा ग्रामेटिकल नॉलेज इसमें पूछता है, तो आपको ग्रामर के ज्यादा से ज्यादा रूल से अपडेट होना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस आप बना पाएंगे।
याद रखिए जब भी आप एसएससी का एरर करने जाते हैं तो एक तो ग्रामर के रूल्स जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो तो रखते ही हैं। इसके अलावा एक सिमिलर वर्ड का जो कंफ्यूजन होता है इसे जरूर याद रखिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे इनफ्लैमेबल के केस में क्या था, नॉन फ्लैमेबल के केस में क्या था, इनक्रेडुलस के केस में क्या था और इनक्रेडिबल के केस में क्या था। यहाँ पे एसेंट और एसेंट का क्या मतलब था ये सब हमने बताया आपको दोस्तों। तो ये सब सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, तो हम अगले एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एसएससी के एक नेक्स्ट सेशंस में मिलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, और याद रखिए दोस्तों कि आपका पेपर जो लोग 2020 की एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 2020 का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो वो लोग जरूर जान लें कि आपका पेपर मई में होने वाला है और आप प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान रखिए। ये मई लगभग 25 मई के बाद ही होगा और जून फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। तो ये सीजीएल 2020 के प्री लेवल के क्वेश्चंस जिसके फॉर्म दिसंबर लास्ट जनवरी तक भरे गए थे, उनका एग्जाम मई 25 से स्टार्टिंग में है और जून फर्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास मिला जुला के 2 ढाई से ढाई महीने तक पड़े हुए समय है और इसमें आपको खूब ढेर सारे प्रैक्टिस वगैरह करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए दोस्तों, और बताइए कि हम और अच्छा अच्छा क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।